नमस्कार बच्चों। आज का हमारा जो विषय है वो है रहीम के दोहे। तो रहीम जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जो पूरा नाम था वो था अब्दुल रहीम खाने खाना। हम सब इनको रहीम जी के नाम से जानते हैं और इन्होंने अपनी कविताओं में जो इतनी भी रचनाएं हैं वहां पे रहीमन शब्द का प्रयोग जो है वो अपने लिए किया है। तो ये जो कवि थे ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, मल्टी टैलेंटेड जिसे हम कह सकते हैं। मध्यकाल की ये बात है, वो कवि भी थे, सेनापति भी, प्रशासक भी, दानवीर भी और बहुभाषाविद भी थे। बहुभाषाविद जो अनेक भाषाओं में विद्वान हो। तो इन्हें हिंदी, संस्कृत के साथ साथ तुर्की, अरबी, फारसी इन सब भाषाओं का जो है बड़ा गहरा ज्ञान था और ये सभी संप्रदायों के प्रति आदर का भाव रखते थे। जन्म से ये मुसलमान थे लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अन्य धर्म की जो अच्छी बातें हैं उनको अपनी रचनाओं में जगह दी है। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1626 ईस्वी में हुई। आपको याद होगा कि जो 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर राजा बने थे तो उस समय वो 13 साल के थे। तो असल में उनका जो संरक्षक थे बैरम खान, जिन्होंने शासन को चलाया था, वो बैरम खान रहीम के पिताजी थे। तो इनका जो पहला दोहा है वो प्रेम के महत्व को बताता है। कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। तो यहां रहीम जी कहते हैं कि जो धागा प्रेम का, कि जो प्रेम रूपी धागा है, अर्थात प्रेम के ऊपर धागे का आरोप है कि प्रेम जो है वो धागे की तरह अखंड और कोमल होता है, इसलिए हमें उसको मत तोड़ो चटकाए, चटकाकर, झटके के साथ एकदम से नहीं तोड़ना चाहिए। अर्थात प्रेम संबंध जो है वो बड़े कोमल होते हैं, अखंड होते हैं। छोटे छोटे मन मुटाव के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए उन्हें झटके के साथ खत्म नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि टूटे से फिर ना मिले, क्योंकि वो जब टूट जाते हैं तो दोबारा से नहीं मिलते, अर्थात पहले जैसे नहीं हो पाते। अब इस प्रेम रूपी धागे को अगर तोड़ दिया तो दोबारा आप उसे जोड़ना चाहोगे तो वो जुड़ेगा नहीं। मिले गांठ पड़ी जाए, और बड़ा प्रयास करने पे मिले, अगर मिल भी जाए, जोड़ भी दिया जाए तो उसमें गांठ जो है परी पड़ जाती है। अर्थात एक बार जो प्रेम संबंध धागे की तरह चटका के तोड़ दिए जाते हैं वो दोबारा पहले जैसे नहीं हो पाते। अगर हम लाख कोशिश भी कर लें फिर भी उसमें एक अविश्वास की जो गांठ है वो पड़ जाती है। अगला दोहा देखिए, कहता है कि रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठी लेहे लोग सब, बांटी ना लेहे कोई। तो यहां ये नीतिपूर्ण दोहा है। रहीम जी ने कहा है कि निज अपने मन की, दिल की, हृदय की बिथा, पीड़ा, दुख, व्यथा मन में ही राखो रखो, गोए छिपाकर। कि हमारे मन में जो पीड़ा है, दुख है, कष्ट है, उसे कहता है अपने मन में ही दबाकर रखना चाहिए। क्यों? सुनी अठीले हैं लोग सब, कि सुनी, सुनकर, अठीले हैं, अठेलियां करेंगे या हमारा मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे। कौन? लोग सब, जिसे भी हम उस दुख पीड़ा के बारे में बताएंगे। बांटी ना लेहे कोई, और कोई भी उसे बांटी ना लेहे, बांटेगा नहीं।
तो जब बांटेगा ही नहीं तो उसे बताने का कोई फायदा नहीं होगा। वो तो उल्टा प्रसन्न हो रहा है हमारे दुख या पीड़ा को देख के। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी से अपने मन की बात बताएं ही नहीं। जो भी हमारे हितैषी होते हैं, हमारे माता पिता, अध्यापक, मित्र, उन उनसे हम अपने मन की पीड़ा का बखान कर सकते हैं, क्योंकि वो उसका मजाक नहीं उड़ाते। अब ये कष्ट में है और इस कष्ट, दुख, पीड़ा को जो है वो हमें मन में ही छुपा के रखना है। कहा भी है, इफ यू वीप अलोन। तो यहां भी देख लीजिए, ये व्यक्ति दुखी है और ये उसकी पीठ पीछे से हंस रहे हैं। यहाँ बच्चा उदास है और यहाँ उसके पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। अगला दोहा देखिए कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींची वो, फूले फले अघाए। तो इस दोहे के दो तीन अर्थ हैं। एक, हम इसको काम के संबंध में ले सकते हैं, और दूसरा परमात्मा, ईश्वर या भक्ति के संबंध में। अब अगर काम के संबंध में लें तो रहीम जी कहते हैं कि एक साधे सब सदे, कि एक समय में एक काम करने पर सब सदे, बाकी के सब काम भी सीधे हो जाते हैं, वो भी पूरे हो जाते हैं। सब साधे सब जाए, अगर हम एक समय में 10 काम पकड़ लेंगे तो सब जाए, कोई भी कार्य जो है वो ठीक से नहीं होगा, ना ही पूरा होगा। परमात्मा या भक्ति के विषय में हम इसका अर्थ अगर लें तो रहीम जी कहते हैं कि हमें एक की साधना करनी चाहिए, एक ही आराध्य देव को साधना चाहिए, क्योंकि उसको साधने से सब सदे, सारी साधें, सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, सब देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। सब साधे सब जाए, अगर सबको साधने की कोशिश करेंगे तो कोई एक भी नहीं सधेगा। उदाहरण भी दिया है उन्होंने कि जो पौधा होता है, हम उसकी जड़ में पानी देते हैं और वो पानी फिर हर पत्ते, हर टहनी तक पहुंच जाता है। लिखा है उन्होंने, रहीमन, रहीम जी कहते हैं, मूल ही, जड़ से ही सींची वो, सींचते हैं पौधे को, और फिर वो फूले फले अघाए। फिर उसमें क्या होता है, फूल भी लगते हैं, फल भी आते हैं, और अघाए, हम उनको प्राप्त करके, अघाए मतलब तृप्त होते हैं। तो एक ये अर्थ भी लगाया जा सकता है। अगर उससे भी ब्रॉडर टर्म में जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सब कामों को छोड़कर ईश्वर भक्ति में मन लगाने की बात कही गई है। एक साधे सब सदे, कि जब हम एक ईश्वर को साध लेते हैं तो सब के सब सद जाते हैं। सब साधे सब जाए, और सबको साधने के चक्कर में कोई एक भी प्रसन्न नहीं होता। ईश्वर जो है इस सृष्टि का मूल है, अगर हम उसको साध लेते हैं तो उसको साधने से हमारी सब इच्छाएं अपने आप पूरी हो जाती हैं, और हम जो जीवन है उससे हम तृप्त होते हैं, पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाते हैं। अगर धर्म के मामले में लें तो सब धर्मों का जो मूल है वो एक ही है। आगे भले ही टहनियों, पत्तों के रूप में अलग अलग धर्म या उसकी शाखाएं हैं, तो हमें मूल पे ही ध्यान देना चाहिए, एक को ही साधने का प्रयास करना चाहिए। जब एक को साधेंगे तो अपने आप दूसरों की साधना हो जाएगी। आगे देखिए कि चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। तो यहाँ पे जो चित्रकूट पर्वत है उसके एक तरह से जो रमणीक वातावरण है, जो बड़ा शांतिपूर्ण सुंदर वातावरण है, उसका यहाँ पे जिक्र है। बताया जा रहा है कि चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश। रहीमन, रहीम जी कहते हैं कि जो अवध अयोध्या के नरेश राजा थे वो चित्रकूट पर्वत में आकर रम गए थे। कब? जब उन्हें वनवास दिया गया था तो उन्होंने अपना अधिकतर समय जो है वो चित्रकूट पर्वत पे गुजारा था।
आगे वो कहते हैं जा पर विपदा पड़त है, कि जिस पर भी विपदा मुसीबत पड़ती है, सो आवत यह देश, वो इस देश अर्थात इस रमणीय स्थान पर आता है, इस शांति प्रिय स्थान तक पहुंचता है। ठीक वैसे ही जैसे भगवान राम अपने मुसीबत के समय जो है चित्रकूट पर्वत की शरण में आए थे। अब इस दोहे का अर्थ कई तरह से लगाया जाता है। अब ये भी कहा जाता है कि अयोध्या के राजा भगवान राम जब उनको मुसीबत पड़ी तो वो चित्रकूट पर्वत पे आए। अब उनके आने से वहां का वातावरण तो पहले ही सुंदर था, वो और भी मनमोहक हो गया। अब वो यहां रह के लोगों की पीड़ाओं को हरने लगे, और इसलिए कहा जा रहा है कि जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश, कि अब जिस पे भी कोई मुसीबत आती है वो ठीक वैसे ही जैसे भगवान राम चित्रकूट पर्वत की शरण में आए थे, वो व्यक्ति भगवान राम की शरण में आता है। वनवास के दौरान यहाँ भगवान राम जब रहे तो उन्होंने कई लोगों का उद्धार जो है यहाँ पे रहते हुए किया था। आगे दोहा छंद जो है उसकी विशेषता बताई गई है कि दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमटी चढ़ी जाही। तो यहां रहीम जी कहते हैं कि जो दोहा छंद है, छंद क्या होता है? नियमबद्ध रचना। अब इसका मतलब क्या है? दोहे कबीर ने भी लिखे हैं, बिहारी ने भी लिखे हैं, तुलसीदास जी ने भी, और आपके रहीम जी ने भी। तो दोहा जो छंद है उसके जो नियम हैं वो एक जैसे ही रहेंगे। अब इसके नियम मैं आपको आगे बताता हूं। तो यहां कह रहा है कि दीर्घ दोहा अर्थ के, कि दोहा जो छंद है उसका जो अर्थ है वो बड़ा दीर्घ होता है, दीर्घ, बड़ा, लंबा, विशाल, अथाह। आखर थोरे आही, जबकि उसके आखर अक्सर थोड़े थोड़े से आही होते हैं। अब बात क्या है कि दोहे छंद की यही विशेषता है कि वहां कम शब्दों में बड़ी नीति की, बड़ी गहरी बातें, बड़ी गंभीर बातें बताई जाती है, जिनका अर्थ बड़ा गहरा होता है, बड़ा होता है। यहां गागर में सागर भरने वाली बात होती है। ठीक वैसे ही जैसे जो नट होता है, नट मतलब जो बाजीगर है, तो रहीम जी कहते हैं कि जो बाजीगर है वो कुंडली मार के, कुंडली मारना मतलब घेरा। अब यहां घेरा क्या है? जैसे सांप होता है, आक्रमण की मुद्रा में जब वो बैठेगा वो कुंडली मार के बैठेगा, दूर से छोटा लगेगा लेकिन जब आक्रमण करेगा तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, दूर तक उसकी पहुंच होगी। तो जो बाजीगर होता है वो भी ऐसे ही करता है। जब वो कोई स्टंट दिखा रहा होता है तो वो क्या करता है कि अपने शरीर को समेटता है, सिकोड़ता है, और उसके बाद कूदता है, और फिर चढ़ी जाही, फिर बड़ी ऊंची जगह पे चढ़ जाता है। यानी कि अपने आप को समेट के जब वो छलांग लगाता है तो उसकी छलांग बड़ी ऊंची होती है। ठीक, इसको दोहे से जोड़ा गया कि दोहा भी देखने में बड़ा सिमटा हुआ लगता है, छोटा लगता है, लेकिन जब उसका अर्थ छलांग लगाता है तब पता चलता है कि असल में वो बहुत बड़ा है, गंभीर है, उसका अर्थ बड़ा गहरा है। आपने देखा होगा जितना हम पीछे जाते हैं उतनी छलांग आगे को लंबी लगती है। एक जगह से खड़े खड़े छलांग लगाएंगे तो वो उतनी लंबी नहीं लगेगी। तो यहाँ दोहा छंद की विशेषता जो है वो बताई गई कि उसके अक्षर जो है थोड़े होते हैं लेकिन अर्थ बड़ा गहरा गंभीर होता है। एक दोहा आपके जीवन को जो है वो गति प्रदान कर सकता है, आपका मार्गदर्शन कर सकता है, इतना गहरा अर्थ उसमें होता है। अब यहां छंद की बात समझिए। छंद में क्या है? दो चीजें ध्यान रखिएगा, एक लघु और एक गुरु। लघु को ऐसे लिखेंगे और गुरु को ऐसे। इसका मतलब होता है एक मात्रा और इसका मतलब होता है दो
मात्राएं। जहां ये चिन्ह होगा वहां 2 काउंट करेंगे, जहां ये होगा वहां 1 काउंट करेंगे। अब अगर हम दोहे की बात करें तो इसमें 4 चरण होते हैं, 1, 2, 3 और 4। और इन 4 चरणों में क्या होता, पहले में 13 मात्राएं, इसमें 11, इसमें भी 13 और इसमें 11। तो दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो यहां भी 24 और यहां भी 24, तो कुल इसमें 24 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 13 और दूसरे और चौथे चरण में 11 11, और 13 और 11 के बाद जो है वो यति यानी कि विराम होता है, रुकना होता है। अब आप देख लीजिए मात्र 24 मात्राएं हैं, लेकिन जब अर्थ की बात करेंगे तो वो अथाह होगा, बड़ा गहरा होगा। अब इसको समझिए, ये देखिए, ये गुरु है, लघु है, लघु है, गुरु गुरु, लघु 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 गुरु, ये भी गुरु लघु लघु गुरु 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 लघु, इसके नियम है। अब जहां ये है वहां 2 काउंट कीजिए, जहां ये है वहां 1, यहां तक एक चरण है, वहां दूसरा है। अब आप देखिए, ये 2 3 4 6 2 8, 8 और 3 11 और 2 13। यहां आ जाइए, 2 3 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। तो पहले चरण में 13, दूसरे में 11, कुल 24 मात्राएं। ऐसा ही तीसरे में भी होगा, 13 होंगी और फिर 11 और फिर 24। तो ये होता है आपका दोहा छंद। तो यहां यही समझाने की कोशिश की है कि छंद तो ये बड़ा छोटा है, इसमें अक्षर भी बड़े कम होते हैं, लेकिन इसका जो अर्थ है वो बड़ा गंभीर होता है, गागर में सागर भरने वाली बात होती है। तो आज के लिए इतना ही। अगले जो दोहे हैं वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।